हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 9 है। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडेक्स। फिर दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास समय कम, मान ली 10 मिनट के समय निकाल कर हर दिन पढ़ते हैं तो पेपर आप पास कर पाएंगे। इवन आप एक दिन भी समय निकाल के पढ़ते हैं तो भी पास कर पाएंगे। 16 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। इंडेक्स वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप 75% नंबर एवब लाना चाहते हो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकालें, 80 घंटे का यहाँ वीडियो लेक्चर का लेंथ है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो 4500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीने वैलिडिटी, लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉपी करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल पे। अब सवाल क्या है भाई वो देखते हैं। RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ ए बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बोलता है कि भाई RBI की अप्रूवल लगती है, ये रिक्वायर्ड है। RBI का अप्रूवल लगना जरूरी है जहाँ कहीं भी अपॉइंटमेंट की बात होगी चेयरमैन बैंक का, बैंक के चेयरमैन का। ठीक है, इनमें से कौन सी बात सत्य है, करेक्ट मतलब सत्य है, सही है, कौन सा है। ए ऑप्शन है, सॉरी पहला पॉइंट है RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द बैंक। RBI की अप्रूवल जरूरी होती है जहाँ चेयरमैन ऑफ बैंक को अपॉइंट करना होगा तो। दूसरा पॉइंट है RBI इज एम्पावर्ड टू रिमूव टॉप मैनेजर पर्सन ऑफ द बैंक। RBI के पास पावर दिया हुआ है कि किसी भी टॉप मैनेजर पर्सनल बैंक को हटा सकती है। तीसरा पॉइंट है RBI में अपॉइंट सुटेबल पर्सन इन प्लेस ऑफ बैंक सो रिमूव्ड। RBI जो इस इंसान को हटाया है उसकी जगह पे कोई सुटेबल आदमी भी अपॉइंट कर सकती है। अब इसमें से कौन सी बात सही हो बताना होगा। पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि RBI का अप्रूवल जरूरी होता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ बैंक, यानी चेयरमैन की बहाली के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए RBI के अप्रूवल होना जरूरी है, बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है कि RBI के पास पावर है कि रिमूव कर सकता है किसी भी टॉप मैनेजर पर्सन ऑफ द बैंक को, ये भी बात सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा है RBI चाहे तो अपॉइंट कर सकता है किसी भी सुटेबल इंसान को उसकी जगह पर जैसे इंसान को हटाया गया, ये बात भी सही है। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3, सी ऑप्शन है डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 पाइए, विच इज आर करेक्ट इन रिगार्ड टू स्मार्ट या डेबिट कार्ड्स। इनमें से कौन सी बात सही है स्मार्ट या डेबिट कार्ड के संबंध में। पहला पॉइंट हो जाएगा बैंक्स आर जनरली एक्सटेंडिंग दिस फैसिलिटी टू सेविंग करेंट अकाउंट, तो सेविंग्स करेंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स विद बिल्ट इन लिक्विडिटी फीचर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सी बात सही होगी, हमें उस संबंध पे बात करना है। स्मार्ट कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर, तो बैंक जनरली एक्सटेंड करता है इस तरह का फैसिलिटी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर को, फिक्स डिपॉजिट वालों को, जहाँ पे इनबिल्ट फैसिलिटी आती है लिक्विडिटी फीचर्स का। क्या ये बात सही है, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी ये एक्सटेंड नहीं की जाती है लोन अकाउंट होल्डर्स को। तो बोलता है जो स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी अकाउंट लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। लोन अकाउंट होल्डर को क्यों देंगे, ठीक है, उसको क्यों देंगे भाई, क्यों, वो तो लोन लिया हुआ है, उससे क्या करना है उसको पैसा निकाल के, तो ये जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन है डी बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए। पहला हो जाएगा पहला है टू प्रमोट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम के लिए, तो पहला पॉइंट है कि प्रमोट करना है कॉन्फिडेंस पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पे। दूसरा है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का। तीसरा है टू इंश्योर डेट फाइनेंशियल मार्केट्स आर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो जो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन दिया गया है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो जो इसमें दिया गया है पहला पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना पब्लिक के बीच में बैंकिंग सिस्टम का, बात बिल्कुल सही है। यहाँ प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का होता है, ये भी बात सही है। इन्वेस्टर को हमारा जिस लोग जो बैंक में FD करते हैं अकाउंट खुलवाते हैं। तीसरा है टू इंश्योर करना है फाइनेंशियल मार्केट आर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो गया ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो गया ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो गया ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर नॉट अलाउड टू बी इश्यूड टू। पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं अलाउड किया गया इशू करने के लिए, किसको। पहला पॉइंट है फॉरनर्स, दूसरा पॉइंट है ए ऑप्शन है फॉरनर्स, बी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट, सी ऑप्शन है PIO, दूसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है
नन ऑफ दिस। तो देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स हम फॉरनर्स को इशू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर नॉन रेजिडेंट्स को भी इशू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट PIO को नहीं अलाउड करते हम लोग। क्या करते हैं? PIO को अलाउड नहीं करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट इशू करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। द स्मॉल कंपनीज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू डील विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड। मतलब जो छोटी कंपनियां होती है जो डील करती है एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ, उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन हो गया म्यूचुअल फंड, बी ऑप्शन हो गया प्राइमरी डीलर्स, सी ऑप्शन हो गया आपका FII, डी ऑप्शन हो गया NBFC। प्राइमरी डीलर्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6। द पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलता है जो पीरियड होता है जहाँ पे बहुत रैपिड एक्सेप्टेंस, मार्केट एक्सेप्टेंस होती है, उसकी बहुत इंक्रीज प्रॉफिट हो जाता है, ये कौन सा पीरियड होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? ए ऑप्शन है डिक्लाइन, बी ऑप्शन है मैच्योरिटी, सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, डी ऑप्शन है ग्रोथ। तो ये ग्रोथ फेज में बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, उससे प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेड। जो कॉल नोटिस मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है ट्रेड करने के लिए? पहला पॉइंट हो जाएगा ऑल कॉर्पोरेट्स, दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा पॉइंट हो जाएगा बैंक्स। जब बात करें कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट को कौन से पार्टिसिपेंट को अलाउड नहीं करते हैं ट्रेड करने के लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए पहला पॉइंट हो जाएगा सारे कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे जो है नॉट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉट अलाउड है ना, ट्रेड करने के लिए मना किया हुआ है। कॉल मनी नोटिस मनी सारे के सारे कॉर्पोरेट्स को नहीं अलाउ किया जाता है। ठीक है, फिर हो जाएगा प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स को भी नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, ये दोनों को अलाउ नहीं करते हैं। तो बैंक को अलाउ करते हैं, याद रखिए बैंक जो है ये बिल्कुल कॉल मनी और नोटिस मनी में पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी दो नहीं कर सकते हैं। कौन? सारे कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ए ऑप्शन हो गया आपका ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8। द डेबिट कार्ड ऑफर्स, क्या डेबिट कार्ड ऑफर करता है? ए ऑप्शन है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड, रिवॉल्विंग क्रेडिट ऑफर करता है सर्टेन पीरियड के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ द कार्ड यूजेस, पूरा पे ऑफ करता है एंटायर अमाउंट जो कार्ड यूजेस का होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा ऑनलाइन रिकवर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस, ऑनलाइन रिकवर करता है जो कार्ड यूजेज होता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो भाई डेबिट कार्ड होता क्या है? डेबिट कार्ड में जो दो बातें बताई हुई, रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और पे ऑफ करता है एंटायर अमाउंट कार्ड के यूजेस का, ये दोनों फीचर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? ये क्रेडिट कार्ड में होता है। कहाँ होता है फीचर? क्रेडिट कार्ड में होता है। बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन पैसा रिकवर हो जाता है, जैसे आप डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे वैसे पैसा रिकवर हो जाएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स ए चेक इन क्लियरिंग। हम क्या रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जब बैंक कलेक्ट करता है चेक को क्लियरिंग पे? ए ऑप्शन है होल्डर फॉर वैल्यू, बी ऑप्शन है क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर। तो इसमें सही ऑप्शन बताइए। जो रिलेशनशिप है जैसे क्रिएट किया जाता है बैंक जहाँ पे क्लियर करता है चेक को क्लियरिंग के लिए, बैंक क्या करता है? क्लियर करता है चेक को क्लियरिंग के लिए। इसमें क्या हो जाएगा बैंक? तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन होल्डर फॉर वैल्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, सी ऑप्शन हो जाएगा एजेंट एंड प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है कलेक्टिंग बैंकर एंड होल्डर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कलेक्टिंग बैंक होगा और होल्डर होगा ये, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्लूड। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या इंक्लूड करता है? पहला है टर्म लोन फॉर एक्विजिशन, जो टर्म लोन है एक्विजिशन के लिए वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया जाता है क्या? ये सबसे बात है, बिल्कुल किया जाता है। टर्म लोन फिक्स्ड एसेट के लिए एक्विजिशन के लिए लिया जाता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी क्या फंड बेस्ड है? दोनों ही फंड बेस्ड है। बिल परचेज फैसिलिटी ये क्या हो जाएगा? ये भी एक तरीके का आपका फंड बेस्ड ही है। बिल परचेज ही फंड बेस्ड है। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3, सी ऑप्शन है डी 1, 2 and 3। ठीक है, तीनों के तीनों फंड बेस्ड है।
यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, आपके अकाउंट में दोनों कोर्सेज दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका समय कम, मान लीजिए 10 मिनट के समय निकाल कर पढ़ते हो तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। अगर आप 16 घंटे का समय निकालते हैं, यानी एक दिन में भी आप पेपर को पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं। इंडेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप 75% नंबर है नव लाना चाहते हैं, हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के दें, 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, किस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है। यहाँ भी जो वैलिडिटी 6 महीने है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स का दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल है दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibmedigi.com, email एड्रेस 8793@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।